और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर के दौरे पर रहे। श्री आलमजी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, पूजा की। महंत सुमेर भारती महाराज से आशीर्वाद उन्होंने लिया। श्री आलमजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। आलमपुरा में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित भी किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी साधु संत और मुनियों को नमन किया और कहा कि ये बाड़मेर और जैसलमेर की धरती धोरों की धरती है। मुझे समारोह में आमंत्रित करने पर मैं आभारी हूँ। फसल की कटाई होने पर आलमजी महाराज को याद करते हैं। यहाँ के मालानी घोड़ों की पहचान पूरे देश में है। दुनिया में हमारी संस्कृति की पहचान है और ये अनूठी है। पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला होता था, लेकिन वो खुद हमारी सभ्यता और संस्कृति में समा गए। आज चारधाम की यात्रा बड़ी सहजता और सुगमता से होती है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की रीति की है। हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया और तारीख भी बताई। पेपर लीक को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया। मुख्यमंत्री ने संबोधन में ये अहम बातें कही हैं। ये दो तस्वीरें कार्यक्रम की आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर के दौरे पर रहे। दर्शन पूजन कार्यक्रम के साथ साथ संबोधित भी उन्होंने किया और साथ ही साथ साधु संत मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्हें नमन किया। हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, मैं कहना चाहता, एक समय वो था देश की आजादी और उससे पहले हमारी सांस्कृतिक विरासतों का मिटाने का काम चल रहा था। इस देश की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। दुनिया में हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास खूब किया गया। कभी हुड़ आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन इस हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। वो आए लेकिन हमारी संस्कृति में ही समा गए। हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बार बार हमारी संस्कृति पर हमला होता था। हमारे सांस्कृतिक विरासत के स्थानों को मिटाने का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती थी। कांग्रेस जिस आधार पर राजनीति करती थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उन राजनीतिक नेताओं को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया और राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर कर दिया बदलने के लिए। चाहे सनातन धर्म से लेकर हमारी सनातन संस्कृति से लेकर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना करके और देश को आगे बढ़ाने का काम साधु संतों के आशीर्वाद से और देश के ऐसे हमारे जो मठ मंदिर है वहां से ऊर्जा लेकर और वहां से आशीर्वाद लेकर जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारत के अंदर हम सब अपने आप को देखते हैं कि आज से 10 साल पहले का भारत और 10 साल के बाद का भारत एक अपने आप में अलग एहसास होता है कि वास्तव में भारत अब आगे बढ़ रहा है। और भारत के अंदर जो विकसित भारत की हमने कल्पना की है कि 2047 तक हमारे भारत को विकसित बनाना है, तो उसकी ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और राम राज्य की जो स्थापना का जो आप प्रारंभ हुआ है कि आने वाले समय में यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो, इस देश दुनिया के अंदर 1 नंबर पर पहुंचे, इस दिशा के अंदर जब काम हो रहा है तो राजस्थान भी उसमें पीछे क्यों रहे। और इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय भजनलाल जी की ऊर्जा को हम सब जानते हैं। उनको एक एक समस्या का, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ की समस्याओं से वाकिफ है। और अभी आदरणीय चंदन भारती जी महाराज भी जब हम उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने भी जिस तरह से गौ माता से लेकर अन्य बातों के ऊपर जिक्र किया और उस पर आदरणीय भजनलाल जी ने कहा कि निश्चित रूप से साधु संतों के आशीर्वाद से हम आने वाले समय के अंदर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज बहुत ही खुशी रो दिन है कि आप सब लोग इन पवित्र काम रा साक्षी बनने का अपन सबने मौको मिल रहा है। आज 1723 लगभग ओ
मौको भला भला भाग्य भागी मैंने कोवे झिका ने मिलिया करे। जो आपा बदलते वो भारत री बात करा, जो आपा बदलते हुए एक गुलाम देश रो वो सफर मने याद आवे विवेकानंद जी कि जिन तरीके हूँ विवेकानंद जी अमेरिका री धरती माते जीरो रे माते कुछ घंटों भाषण दियो तो विवेकानंद जी रो दूसरो नाम हो नरेंद्र। तो मैं कई बार अक्सर कह करूं कि विण नरेंद्र हूं इन नरेंद्र जी मोदी तक रो सफर। गुलाम भारत हूं आजाद भारत हूं धीमे धीमे विकासशील देश हूं विण रेडियो रे जमाने हूं ले। और हमारा पर मुख्यमंत्री जी आया जब वो है नहीं आजकल ऑनलाइन सेल्फी वाला जमानो, तो इन रेडियो रे सेल्फी वाले जमाने तक रो सफर आज बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आज आप देखते देखते सड़कारो ओ जाड़ मने याद आवे ओ अपने पड़ोस में शीशवा हविजा जाट उतरता आप देखी कि नहीं देखी आप छोरा कई तो भी टाइम सेल्फियां खींची आ भी मेरे ढाणी के बाहर हविजाज ओ बदलता वो भारत है। आज सीमा की सुरक्षा ले लो, सागरमाला की सुरक्षा ले लो, तेज गतियों दौड़ती हुई ट्रेना ले लो, चाहे मेट्रो री ट्रेना ले लो। आज इन बदलते हुए भारत री तस्वीर रमाईने आप सब लोग जिन तरीके हूँ साक्षी यहाँ आज इन पावन धरा में भी आपने साक्षी होने रो मौको मिलियो, आशीर्वाद लेने रो मौको मिलियो। और बाड़मेर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चालकना में आयोजित मातृ भक्त महासम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान चालकनेची माता मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। करीब 5 करोड़ की लागत से बने पैनोरमा का अवलोकन भी किया। माता जी की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित भी किया और इस दौरान कहा कि इस क्षेत्र की पर्यटन स्थल बनाने का कार्य किया जाएगा। अधिक से अधिक पर्यटक आए, युवाओं को रोजगार मिले, ये प्रयास होंगे। किसान, मजदूर, युवा, माताओं सभी का ध्यान रखेंगे। मैं आपकी तरह ही भाषण सुनता था, व्यवस्थाओं में लगा रहता था, लेकिन मोदी जी ने सेवा का अवसर दिया। आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी संस्कृति को दर्शाने का काम करते हैं, ये हमारी विरासत को बताते हैं आगे आने वाली पीढ़ी कि हमारे पूर्वजों ने अपने समय में क्या किया था, हमारे उन पूर्वजों ने किस तरह से आदताइयाँ आए थे। अभी मैं मंदिर के अंदर देख रहा था कि वहाँ जिस तरह से 450 और 500 साल पहले अवशेष दिखाई दे रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि इस भारत मां के अंदर आदाताई लोग आए, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया। उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का